दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अगर कोई है तो वो है जोकर। और इस वीडियो में हम इसी फिक्शनल कैरेक्टर के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। इतना बैडएस और अजीब होने के बावजूद भी जोकर हम सबको काफी पसंद है। क्या आपको इसकी वजह पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जोकर सच में बुरा है भी या फिर बात कुछ और है? तो चलिए जोकर के ख्यालों में गोते लगाते हैं और जानते हैं हु इज अ जोकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये वीडियो हमारी नई सीरीज की शुरुआत है जिसका नाम है ट्रू फिक्शन। इस सीरीज में हम ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने फिक्शन की दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। अब इस सीरीज का पहला एपिसोड जोकर पर बनाने के दो रीजन है। एक तो जोकर मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये चैनल के होम पेज को अगर तुमने देखा है तो तुमको ये पता होगा। और दूसरा कारण ये है कि मैं आपकी ही इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तो फिर चलो आपकी और मेरी इच्छा का संगम करवाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और ट्रू फिक्शन के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये वीडियो बस मनोरंजन के पर्पज से बनाया गया है और जोकर के किसी भी एक्टिविटी से मैं सहमति जाहिर नहीं करता। जोकर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद उसकी डार्क साइड। लेकिन हर तरह के जोकर में एक बात कॉमन दिखेगी और वो है समाज या फिर गौतम सिटी को लेकर उसकी सोच। जोकर का मानना है कि मैं जो नकाब पहनता हूँ वो एक्चुअली में लोगों का असली चेहरा है। मैं तो बस उन्हें ही रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि लोगों ने अपने असली चेहरे को छुपाने के लिए ऊपर से शराफत का नकाब पहन रखा है। अब जोकर ऐसा इसीलिए सोचता है क्योंकि उसने वो हैवानियत देखी है। जब वो एक आम आदमी रहा होगा तब गौतम सिटी के कुछ लोगों ने या फिर उसके ही परिवार ने उसे गहरे जख्म दिए हैं जिसकी वजह से जोकर का जन्म हुआ। और इसीलिए द डार्क नाइट में वो कहता भी है कि मैं तो बस आने वाला कल हूँ, क्योंकि वो दुनिया की इस तस्वीर को देख चुका है जिसे बैटमैन कभी देख नहीं पाया। हालांकि द डार्क नाइट मूवी में जोकर अपनी पिछली जिंदगी और उसे मिले जख्मों के बारे में हर बार एक नई कहानी बताता है, लेकिन उन कहानियों से एक बात तो तय हो जाती है कि उसका कल बहुत बुरा था और वो उसकी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता या फिर उसे किसी तरह की भूलने की बीमारी है। अब देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतनी सारी मूवीज होने के बावजूद भी 2008 में आई बैटमैन द डार्क नाइट में ही जोकर को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और 2019 में आई जोकर ने भी अच्छी कोशिश की है। इसलिए हम इन दोनों पर ही जोकर की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों फिल्मों में जोकर का मकसद क्या था या फिर वो ऐसा मेकअप क्यों करते हैं, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जोकर जीनियस है या फिर पागल। तो जितना मैंने जोकर को समझा है मेरे हिसाब से वो सुपर जीनियस है। चाहे जोकर ने हैवी डेंट को कहा था कि वो कभी प्लान नहीं बनाता, बस कर देता है, लेकिन वास्तविकता में जोकर एक मास्टर माइंड है जिसकी हर एक्टिविटी का पहले से ही एक मास्टर प्लान वो बना के रखता है। और वो इतना चालाक है कि उसे देखकर कोई भी ये सोचता है कि वो ये सब बस मजे के लिए कर रहा है, लेकिन उसके हर कांड के पीछे उसका एक मकसद होता है। इसके सबूत हमें द डार्क नाइट में मिल जाते हैं क्योंकि जोकर ही उस खेल की शुरुआत करता है। वो जानबूझ के माफिया के पैसे चुराता है ताकि माफिया और बैटमैन के नजर में आ सके। यही नहीं, जेल में जाना और हैवी डेंट और बैटमैन की गर्लफ्रेंड को जानबूझ के मार देना और इल्जाम पुलिस पर डालना ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। मूवी के शुरुआत से लेकर एंड तक जो कुछ भी होता है सब कुछ जोकर के प्लान के मुताबिक ही होता है। बैटमैन और गौतम सिटी की सारी पुलिस मिलकर भी उसे रोक नहीं पाती, जबकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है सिवाय उसके जीनियस दिमाग के। और इससे तुम जोकर कितना बड़ा जीनियस है इसका अंदाजा लगा सकते हो। अगर तुम जोकर से रिलेटेड वीडियो देखते हो तो तुमने कई बार सुना होगा कि जोकर इसलिए सबसे बड़ा विलन है या फिर वो हम सबको इसीलिए पसंद आता है क्योंकि उसका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन ये सच नहीं है। हमें जोकर इतना पसंद क्यों है ये तो हम आगे जानेंगे ही। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने जीनियस विलन का कोई मकसद नहीं होगा? दरअसल जोकर को अगर डीपली देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका मकसद बहुत बड़ा होता है। वो दुनिया को उन लोगों की असलियत बताना चाहता है जो अपना असली चेहरा छुपा के शराफत का नकाब ओढ़े हुए है। उसका मानना है कि दुनिया तो कब की हैवानियत के आगे बढ़ चुकी है और वो तो बस आने वाला कल है। जोकर मूवी में भी हमें इसके बारे में दिखाया गया है कि गौतम शहर कितना बदल गया है। अब लोग हैवानियत पर उतर आए हैं। 2019 में आए जोकर में जिस तरह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बेवजह मारते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने भी उसे धोखा देते हैं, तभी जोकर समझ जाता है कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग नकाब ओढ़कर खड़े हैं। ऐसा नकाब जो उन्हें हैवानियत छुपाने में मदद करता है और बाहर से वो सबको शरीफ नजर आते हैं। और इसी बात का जिक्र हमें बैटमैन द डार्क नाइट में भी दिखाई देता है। जब बैटमैन से बात करते वक्त जोकर उसे साफ तौर पर कहता है कि मैं कोई हैवान नहीं हूँ बल्कि आने वाला कल हूँ, और इन लोगों पर जैसे ही कोई मुसीबत आती है या फिर इनकी मौत इनके सामने आती है तब ये अपना नकाब उतार के अपनी औकात पर उतर आती है। साथ ही में वो ये भी साबित कर देता है कि बैटमैन और वो एक जैसे हैं, क्योंकि जब बैटमैन को वो नकाब उतार के सामने आने के लिए कहता है तब बैटमैन 6 लोगों को मरने देता है और जोकर यही चाहता था। अगर एक लफ्ज में कहो तो जोकर ये अच्छे
से जानता है कि दुनिया का असली रूप क्या है और वो बस उसे सामने लाना चाहता है। बैटमैन और उसमें बस यही फर्क है कि बैटमैन सच्चाई को बचाना चाहता है और जोकर सच्चाई को सामने लाना चाहता है, और दोनों इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जोकर सबसे बड़ा विलन है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसने पैसे जलाए या फिर उसका कोई मकसद नहीं था, वो इसीलिए बड़ा विलन है क्योंकि वो असली दुनिया देखना चाहता है और यही उसका मकसद है जो उसे हीरो से ज्यादा अहमियत देता है। हाँ, उसकी ये बात भी बड़ी है कि वो ना मौत से डरता है ना उसे पैसे या फिर रिश्ते का लगाव है, लेकिन जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहता तो है कि वाई सो सीरियस, लेकिन खुद सीरियस रहता है। पैसे लूटता तो है लेकिन उसे जला देता है। दिखाता तो है कि वो बैटमैन को मारने आया है लेकिन साफ मना कर देता है। यही उसकी खासियत है। वो इतना मिस्टीरियस है कि ना उसके लोगों को, ना ही हीरो को और ना देखने वाले को ये पता चलता है कि उसका असली मकसद क्या है। अब तुम चाहे तो इसे हेट करोगे या फिर बहुत ज्यादा लाइक, लेकिन तुम इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। और मुझे तो लगता है कि दुनिया में 90% से भी ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसका पहला कारण है कि ये कैरेक्टर ही ऐसा बनाया गया है, एक ऐसा जीनियस साइकोपैथ जो क्लियरली फ्रस्ट्रेशन से जन्मा है। वो फ्रस्ट्रेशन जो आम आदमी के लिए रोज की बात है। हम किसी भी हीरो को तभी पसंद करते हैं जब वो हीरो या फिर सुपर हीरो उन चीजों को कर पाता है जिसे हमें करना होता है। इसलिए पीटर पार्कर जैसा एक डम सा लड़का स्पाइडरमैन बनते ही हम उसे पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया के 90% लड़के पीटर की तरह ही होते हैं और वो उसकी जगह अपने आँख को रख कर देखते हैं। जोकर के साथ भी अपना वही कनेक्शन है। एक आम आदमी जो कुछ करना चाहता है, जोकर वो सब करता है और वो भी बिना किसी सुपर पावर के। इसलिए 2019 की जोकर मूवी में जब जोकर अनजाने में उन 3 लोगों को मार देता है तो लोग उसके सपोर्ट में सड़कों पर उतर आते हैं। वही पे हमारी लालच, इमोशन और भी कई सारी चीजें जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, वो अपने मकसद के लिए उसे छोड़ देता है। वैसे तुम जोकर को क्यों पसंद करते हो कमेंट में जरूर बताना। माना कि जोकर एक विलन है पर हीरो से कम नहीं है, और जोकर भले ही फिक्शनल कैरेक्टर है पर इतना मिस्टीरियस है कि तुम इसके बारे में जितना जानोगे उतना और बाकी रहेगा। इसलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने इसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस फिक्शनल कैरेक्टर कहा है। अब देखो, बैटमैन द डार्क साइड मूवी तुमने देखी है तो तुम्हें लगा होगा कि जोकर हार गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जोकर के शुरुआत से 2 ही टारगेट थे, एक हैरी डेंट और दूसरा बैटमैन, क्योंकि लोग इन दोनों को सच्चाई की मूर्त मानते थे। तो जोकर बस ये साबित करना चाहता था कि ये दोनों उससे भी बड़े हैवान हैं, जिसके लिए उसने बैटमैन को मास्क उतारने के लिए कहा और उसने 6 लोगों को मरने दिया और फिर भी सामने नहीं आया। अपनी जगह हैवी डेंट को भेज दिया, और दूसरा हैवी डेंट जिसने सच्चाई की कसमें खाई थी, बस एक अपने के मरने पर जोकर से भी बड़ा हैवान बन गया और न जाने कितने लोगों को मार दिया। और जोकर बस यही साबित करना चाहता था। तो टेक्निकली देखोगे तो जोकर ही जीता। तो इस वीडियो में हमने जोकर के बारे में और उसकी सोच के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तुम जितना इसके बारे में जानते हो उतना ही बाकी रहता है। तो हाँ, जोकर पर और भी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी रह गया है, लेकिन अगर तुमको ये वीडियो पसंद आएगा तभी मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन हाँ, हमारी ट्रू फिक्शन सीरीज का ये बस पहला ही एपिसोड है। आगे इसमें हम और भी बड़े बड़े फिक्शनल धुरंधरों के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर चलता हूँ, एंड डोंट बी सीरियस, क्योंकि हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप फिल्में देखो।